गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 के लिए चैप्टर 14 जिसका शीर्षक था नशा। अगली वीडियो में नशा के एक भाग को आप यहाँ तक समझ गए थे कि ईश्वरी नाम का एक लड़का था जो जमींदार का लड़का था और उसके साथ लेखक जो कुंवर के नाम से बाद में जाने गए वह पढ़ाई करते थे। कुंवर बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था जो किसी तरह से छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर लेता था। दुर्गा पूजा की छुट्टी हुई, छात्रावास से सारे बच्चे घर जाने को तैयार थे, लेकिन कुंवर के पास घर जाने के लिए सेकेंड क्लास में टिकट के लिए भी पैसे नहीं थे। ईश्वरी ने अपने घर चलने के लिए उन्हें कहा। चलने के लिए ज़्यादा आग्रह भी नहीं किया कि वो जाने के लिए तैयार हो गए। अब ईश्वरी को यह बात रह रह के याद आती थी कि हमारा घर जो है वह तो रईस का खानदान है और इस स्थिति में मैं अगर उसे ले जाता हूँ जिसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं हैं, अच्छे जूते नहीं हैं, तो मेरे साथ में रहकर तो उसे सम्मान मिलेगा नहीं, मेरे घर परिवार में भी उसकी सम्मान नहीं होगी। तो ईश्वरी अंदर से बहुत चालाक था। उसने एक ढोंग रची कि यह महात्मा गांधी के भक्त हैं और ये खद्दर पहनने के शौकीन हैं, ये अच्छे अच्छे कपड़े को जला डालें, इनका रहन सहन सादगी युक्त है। ऐसा ही आव भाव उन्होंने स्टेशन पर से ही दिखाना शुरू किया। उनके जितने भी नौकर थे सबको यह एहसास दिला दिए कि यह महात्मा गांधी के बहुत बड़े भक्त हैं, इनका जो आव भाव होना चाहिए वो हमसे बढ़ के होना चाहिए। जमींदार के लड़के थे, उनके नौकर उनकी बातों को यकीनन समझते थे और उसी तरह से उस कुंवर जी का स्वागत होने लगा। कुछ दिन रहते रहते उनके स्वभाव में भी तब्दीली आ गई, यानी रईस के साथ में रहकर उनकी बातों में भी कुछ रईसी झलकने लगी। नौकर से भी उसी तरह बात करते थे। एक दिन की बात है कि ईश्वरी से एक व्यक्ति ने पूछ बैठा कि यह देखने से तो नहीं लगता है कि इस तरह यह जीवन यापन किया होगा। ईश्वरी झट से कहता है, यह हमसे भी ज़्यादा रईस है, इनकी आदत जो है वह गांधी विचारधारा के चलते बदल गई है। नौकर भी उनके बातों को सिर चढ़े मानकर अनुकरण करने लगे। एक दिन जब वह घूम टहल के आए तो देखते हैं कि घर में लैंप नहीं जली हुई है। कुंवर जी ने और तेवर चढ़ाकर नौकरों के सामने यह बात रखी कि ये लोग धन्य हैं जो तुम्हें अभी तक रखे हुए हैं, मैं तो 2 घंटे भी नहीं रख सकता। उसमें एक जो नौकर थे वो काफ़ी डर गया, वह तुरंत लैंप जलवा दिया और इतने में जो 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग नई रोशनी अवल केवल पहाड़ की चोटी तक पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने चले और
मैं हमेशा धोती खुद छाँट कर लिया करता हूँ, मगर यहाँ ईश्वरी की भांति अपनी धोती भी छोड़ दी। इसका मतलब यह था कि वह ईश्वरी के साथ रहते रहते अपने कपड़े को भी उठाते नहीं थे, अपने कपड़े को धोते नहीं थे, क्योंकि वहाँ ईश्वरी ने अपने कुंवर बाबू के बारे में बता दिया था कि हमसे ज़्यादा आवभगत इनकी होनी चाहिए, और नौकर ने भी ऐसा ही किया। देखते देखते एक दिन की बात थी कि ईश्वरी दावत में गया हुआ था, और शाम में जब वहाँ से लौटा तो देखा कि एक मनचला ठाकुर वहाँ आया, जो कि गांधी जी का परम भक्त था, और उसने ईश्वरी से कहा कि मुझे कहते हुए कुछ संकोच हो रही है। मुझे अकेला देखकर वह चेला समझकर मेरा लिहाज करता था। लोग कहते थे, लोग यहाँ सुराज हो जाएगा, यहाँ जमींदार न रहेंगे, यहाँ मैं शान दिखाऊंगा। जमींदार को रहने की ज़रूरत क्या है? यह लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और करते क्या है? ठाकुर ने फिर पूछा, क्या सरकार सब जमींदार जमीन यहाँ से छीन ली गई है? यहाँ के जमींदार ने सबकी ज़मीन को छीन लिया है। अगर आप भी जमींदार ही हैं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप मुझे अपने गांव को बुला लें और कुछ ज़मीन दे दें, ताकि मैं वहाँ रहकर देख रेख करूँ और अपना जीवन यापन करूँ। कुंवर बाबू कहते हैं कि ठीक है, अभी तो मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी। ठीक है, मेरी एक गाड़ी है जिसको चलाने के लिए मैं तुम्हें ड्राइवर के रूप में रख सकता हूँ, और मैं नौकर को अच्छा इनाम भी देता हूँ। लेकिन वह सामर्थ्य कहाँ थी? आप सोच लिए होंगे कि कुंवर बाबू ईश्वरी के कहने के अनुसार जो ढोंग रचा, जो ऊंच नीच के तबके में फर्क देखा, इससे उनका जो मनोबल था वह वहाँ तक तो ऊपर चला गया था, लेकिन आंतरिक भावना उन्हें कोस रहा था कि मैं इस रईस के साथ में आकर ना तो पढ़ा, मेरा समय यूं व्यर्थ चला गया। मैं सोचा था कि छात्रावास से सब लड़के चले जाएंगे और मैं एकांत में रहकर पढ़ाई करूँगा। सो तो हुआ नहीं। मेरी आदत में भी तब्दीली हो गई। मैं इस रईस के साथ में आकर अपने आप को भी बदल डाला। अंदर से यह बातें उन्हें बार बार कौंध रही थी। वह मन ही मन सकुचा रहे थे कि आखिर मैंने क्या किया। छुट्टी समाप्त होने वाली थी, छुट्टी समाप्त हो गई। अब जाने के लिए टिकट तो कटा ही था, सेकेंड क्लास का उन्हें मिल गया। अब गाड़ी में बैठने पर जब उन्हें यह एहसास हुआ कि गाड़ी में बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि छुट्टी खत्म हो चुकी थी, गांव के सारे लोग वापस जा रहे थे। अब वहाँ उन्हें बैठना बुरा लग रहा था, क्योंकि जो आराम से लेटे लेटे आए थे, अब उन्हें सिमट कर जाना बहुत बुरा लग रहा था। एक आदमी जिसके पीठ पर गट्ठर बंधी थी, बार बार उनके मुंह से वह रगड़ खाते हुए आगे बढ़ रहा था। अंदर से वो काफ़ी क्रोध उबाल रहे थे और उन्हें खड़ा गला लग रहा था कि दबोचा जा रहा है। उनकी आंखें निकाल कर कहा, क्या मारते हो बाबूजी? हमने भी किराया दिया। अब जो उसने कुंवर बाबू वहाँ तेवर दिखा रहे थे, वह आदमी झट से कहता है कि आप मुझ पे गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? मैंने भी तो किराया दिया है।
इसलिए आप हम पे तेवर न दिखाएं। अगर इतने नाजुक मिजाज के थे तो अव्वल दर्जे के टिकट लेकर आते। यह बात सुनते ही उनकी मनोदशा जो थी वह अपनी हकीकत की ओर लौट आती है। क्या कसूर किया बेचारे ने? गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं थी। खिड़की पर जरा सा सांस लेने के लिए खड़ा हुआ तो इतना क्रोध? अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत को भूल जाता है? यह भी अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे हैं। एक ग्रामीण बोला, दफ्तर माँ घुस पावत नाही, आपे इत्ता मिजाज। यानी हम लोगों की स्थिति तो ऐसी है कि हम लोग दफ्तर पर घुस नहीं पाते हैं और इसमें आपको इतना गुस्सा। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट इन इडियट यू आर वीर। और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम पड़ता है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी रईस दोस्त के भाववेश में आकर अपनी स्थिति में तब्दीली न करें। अपनी हकीकत को हर हमेशा समझें। धन्यवाद।